नमस्कार दोस्तों, हम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख समितियां एवं आयोग से संबंधित सभी विधियां एवं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सरकारिया समिति, सोणसी समिति, राजमन्नार समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा सोणसी समिति। गठन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह। और सिफारिश के आधार पर इनके क्या होता? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और अनुच्छेद को में रखा गया? तो अनुच्छेद 51 के 1 में, ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति या जी.वी.के. राव समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। गठन कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करना। ये कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय। कौन कौन? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। गठन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक मेहता। 2 स्तरीय कौन कौन से था? तो जिला परिषद और मंडल पंचायत। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? तो 1978 ईस्वी में। सरकारी आयोग मुख्य रूप से किससे संबंधित था? बैंकिंग सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, शिक्षा सुधार से या निर्वाचन सुधार से? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। गठन कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया। उस उद्देश्य क्या था? तो केंद्र राज्य की विधायिका, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश भी की थी। पूंछी आयोग का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, बैंकिंग सुधार से या पंचायती राज व्यवस्था से? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। इसका भी संबंध था केंद्र राज्य संबंध से। गठन कब हुआ था? तो 2007 में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। उद्देश्य क्या था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। यह सरकारी आयोग के बाद इस विषय पर महत्वपूर्ण आयोग है, यानी सरकारी आयोग के बाद गठित इस विषय पर एक महत्वपूर्ण है। तो सरकारी आयोग और पुंछी आयोग दोनों का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या गॉडगिल समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। गठन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो एल.एम. सिंघवी। उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश। नए पंचायतों की स्थापना की सिफारिश भी किए थे। जी.वी.के. राव समिति का संबंध किससे था? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से, बैंकिंग से, निर्वाचन से या शिक्षा से? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से। गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। उद्देश्य था ग्रामीण विकास प्रशासन की समीक्षा करना। जिला परिषद को ग्रामीण विकास प्रशासन के प्रमुख संस्था बनाने पर जोर दिया और पंचायती राज को विकास प्रक्रिया से जोड़ने की सिफारिश की। पी.के. थुंगन समिति ने किसकी संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? न्यायपालिका की, स्थानीय स्वशासन की, निर्वाचन आयोग की या वित्त आयोग की? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की। गठन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज और स्थानीय निकायों की समीक्षा करना। स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश भी की थी और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी मान्यता भी मिली थी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। गॉडगिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? पंचायती राज से, बैंकिंग से, शिक्षा से या बीमा से? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। गठन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में। उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के उपाय पर जोर देना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने पर जोर देना।
राज्य मन्नार समिति किस विषय से संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध से, बैंकिंग से, शिक्षा से या कृषि से? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। गठन हुआ था कब? तो 1969 ईस्वी में। कौन सी सरकार? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? तो पीवी राजमन्नार। इसका उद्देश्य क्या था? तो केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की भूमिका मजबूत करने पर जोर देना। मंडल आयोग का संबंध किससे था? महिला आरक्षण से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से, निर्वाचन सुधार से या शिक्षा सुधार से? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो बीवी मंडल। अधिकारी के नाम क्या था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें क्या हुआ था? तो ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ध्यान रखेंगे, हमेशा पूछता है कितने प्रतिशत आरक्षण की? तो 27%। वोहरा समिति किस समस्या से संबंधित थी? भ्रष्टाचार से, राजनीति के अपराधीकरण से, गरीबी से या बेरोजगारी से? राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के अपराधीकरण से। गठन कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो एन वोहरा। और उद्देश्य था राजनेताओं और आपराधिक एवं नौकरशाहों के गठजोड़ पर अध्ययन करना। मलिमथ समिति का संबंध किससे था? पुलिस सुधार से, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से, चुनाव सुधार से या शिक्षा सुधार से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से। गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति वीएस मलिमथ। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? तो 2003 में। और उद्देश्य था भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधारों पर सुझाव देना। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनी थी? मलिमथ समिति, जेएस वर्मा समिति, सच्चर समिति या वोहरा समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा जेएस वर्मा समिति। गठन कब हुआ था? तो 2013 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति जेएस वर्मा। उद्देश्य क्या था? तो यौन अपराधों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना। इसी रिपोर्ट में क्या हुआ? तो महिलाओं की सुरक्षा एवं आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधार सुझाए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की समिति ने की थी? संतानम समिति, सरकारी आयोग, वोहरा समिति या मलिमथ समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा संतानम समिति। गठन कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो के संतानम। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भ्रष्टाचार की रोकथाम करना। और इसी की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग की गठन की गई थी। अगर आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965 में, 1962 में, 1966 में या 1977 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। गठन हुआ था 1966 में। प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और बाद में कौन बने थे? के हनुमंत मेतैया। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय लोक प्रशासन में सुधार लाना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 जो 66 गठित हुआ था, किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग या राधा कृष्ण आयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। गठन हुआ था 1964 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो डीएस कोठारी। अवधि क्या थी? तो 1964 से 66 वर्ष। और उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक समीक्षा करना। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डीएस कोठारी या मुदलियार? राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। गठन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। नाम क्या था? तो इंडियन एजुकेशन कमीशन। अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम हंटर। और विशेष जोर दिया था तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948-49 में गठित हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियार या विलियम हंटर? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
गठन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मुख्य विषय क्या था? तो उच्च और विश्वविद्यालय की शिक्षा देना और यूजीसी की स्थापना की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण योगदान देना। माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग या राधा कृष्णन आयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा मुदलियार आयोग। गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो एस लक्ष्मणी स्वामी। मुदलियार। विषय था तो माध्यमिक शिक्षा पर जोर देना और शिक्षा के व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण पर जोर देना। राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, पटाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। इसे किस नाम से जानते हैं? तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के नाम से। अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। सदस्य कौन और कौन से सदस्य थे? तो HN कुंजरा एवं KM पडिक्कर। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? तो 1955 ईस्वी में। अलग है समिति का संबंध किससे था? गरीबी का अनुमान लगाना, बैंकिंग सुधार, कर सुधार या बीमा सुधार? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अनुमान लगाना। अध्यक्ष कौन थे? तो वाई के अलग। गठन कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में। और उद्देश्य था पोषण आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारण करने का प्रयास करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापदंड तैयार किए थे। कैलोरी आधारित गरीबी रेखा के लिए प्रसिद्ध समिति कौन सी थी? तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति या अलग समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। गठन कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो DT लकड़वाला। ग्रामीण स्तर पर कितनी कैलोरी खपत से कम को गरीबी माना जाता था? तो 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना रखा गया था? तो 2100 कैलोरी। ध्यान रखेंगे राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा पर भी विशेष जोर दिए। गरीबी अनुमान की नई पद्धति के लिए प्रसिद्ध तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? 2005 में, 2007 में, 2009 में या 2012 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। रिपोर्ट आई थी 2009 में, लेकिन गठन कब हुआ था? तो 2005 में। अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेश तेंदुलकर। रिपोर्ट दिए थे 2009 में और इनका विषय क्या था? तो कैलोरी आधारित पद्धति से हटकर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च को भी ध्यान में रखा जाए। रंगराजन समिति का संबंध मुख्यतः किससे था? गरीबी का अनुमान लगाना, शिक्षा, बैंकिंग या पंचायती राज? राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अनुमान लगाना। गठन कब हुआ था? तो 2012 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रंगराजन। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? तो 2014 ईस्वी में। और उद्देश्य क्या था? तो 2011-12 के लिए गरीबी का अनुमान लगभग कितना था? तो 29.5%। बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए कौन सी समिति प्रसिद्ध थी? नरसिम्हन समिति, तारापुरा समिति, चलैया समिति या गईपुरिया समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। कर सुधारों के लिए राजा जेचलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1985 में, 1991 में, 1998 में या 2002 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। अध्यक्ष कौन थे? तो राजा जेचलैया। इसने विषय क्या था? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का सुधार करना। ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के सुधार से कौन सी समिति थी? तो राजा चलैया समिति। कर व्यवस्था को सरल एवं व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिए थे। भारत के टैक्स रिफॉर्म इतिहास की एक महत्वपूर्ण समिति थी। विजय केलकर समिति का संबंध किससे था? कर सुधार से, पंचायती राज से, शिक्षा से या चुनाव सुधार से? तो राइट आंसर हो जाएगा कर सुधार से। गठन कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में। इसने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में सुधार की समीक्षा की थी। कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने पर यह भी समिति विशेष जोर दिए थे। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित समिति कौन सी थी? चक्रवर्ती, तारापोरा, उर्जित पटेल या चलैया? राइट आंसर हो जाएगा तारापोरा समिति। प्रथम तारापोरा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो SS तारापोर। विषय क्या था? तो फुल कैपिटल अकाउंट काउंटेबिलिटी। और बाद में 2006 में भी दूसरी तारापोर समिति का गठन किया गया था।
मौद्रिक प्रणाली की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? चक्रवर्ती समिति, गाइपोरिया समिति, तारापोर समिति या उर्जित पटेल समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती समिति। अध्यक्ष कौन थे? तो सुखमय चक्रवर्ती। गठन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। मुख्य विषय का था मॉनेटरी सिस्टम की समीक्षा करना और मौद्रिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण समिति थी। ध्यान रखेंगे, मौद्रिक नीति से महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो चक्रवर्ती समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? गाइपोरिया समिति, नरसिम्हन समिति, मालेगाम समिति या तारापोरा समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइपोरिया समिति। गठन कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एन. गाइपोरिया। विषय क्या था? तो बैंक कस्टमर सर्विस की समीक्षा करना और बैंक के ग्राहकों की सुविधा एवं शिकायतों का निवारण करना। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सी समिति बनी थी? मालेगाम समिति, गाइपोरिया समिति, चेलैया समिति या मोरे समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा मालेगाम समिति। गठन कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.एच. मालेगाम। और विषय क्या था? तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में समीक्षा करना। ये 100 स्मॉल स्टेप्स रिपोर्ट किससे संबंधित है? उर्जित पटेल समिति, रघुराम राजन समिति, तारापोर समिति या चेलैया समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन समिति से। गठन कब हुआ था? तो 2007 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन। विषय क्या था? तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में समीक्षा करना और रिपोर्ट की प्रसिद्ध नाम क्या था? तो 100 स्मॉल स्टेप्स। ध्यान रखेंगे किसी कौन सी समिति है? तो रघुराम राजन समिति। छोटे व्यवसाय एवं कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं से संबंधित समिति कौन सी है? नचिकेत मोर समिति, मालेगाम समिति, तारापोर समिति या चक्रवर्ती समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा नचिकेत मोर समिति। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? रतन पी वताल समिति, नचिकेत मोर, रघुराम राजन या उर्जित पटेल? तो राइट आंसर हो जाएगा रतन पी वताल। गठन कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो रतन पी वताल। विषय क्या था? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और कैशलेस और डिजिटल लेनदेन की विस्तार के उपाय को सुलझाए रखना। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, सी रंगराजन, वाई.के. अलग या शांता कुमार? तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन समिति। गठन कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। विषय क्या था? तो किसानों की समस्या एवं कृषि संकट पर सुझाव देना और किसानों की आय, कृषि लागत, एमएसपी, ऋण आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव देना। एफसीआई और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए किस समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण है? शांता कुमार समिति, स्वामीनाथन आयोग, अलग समिति या रंगराजन समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा शांता कुमार समिति। अध्यक्ष कौन थे? तो शांता कुमार। विषय क्या था? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में सुधार लाना और खाद्य खरीद, भंडारी एवं वितरण प्रणाली में सुधारों पर विशेष जोर देना। सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति से था? अनुसूचित जाति से, मुस्लिम समुदाय से, जनजातीय समुदाय से या किसान समुदाय से? तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से। गठन कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। न्यायमूर्ति अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे तो 2006 में। मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर अध्ययन करना। तारकुंडे समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से या शिक्षा सुधार से? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधार से। गठन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो वी.ए. तारकुंडे। जयप्रकाश नारायण की पहल से यह गठित समिति थी और विषय क्या था? तो इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म में सुधार लाना। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1985 में, 1990 में, 1995 में या 1998 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990। अध्यक्ष कौन थे? तो दिनेश गोस्वामी। मुख्य विषय क्या था? तो निर्वाचन व्यवस्था में सुधार लाना और चुनावी खर्च, उम्मीदवारों की संख्या और चुनावी प्रक्रिया आदि पर सुझाव देना।
ईवीएम के उपयोग की सिफारिश करने वाली महत्वपूर्ण समितियों में शामिल है। चुनाव में राजवित्तीय पोषण की सिफारिश किस समिति ने की थी? दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता या वोहरा समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। गठन कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो इंद्रजीत गुप्ता। मुख्य विषय क्या था? तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पर व्यवस्था करना और इलेक्शन पर व्यवस्था करना और चुनाव में धन बल के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना। बीसीसीआई सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कौन सी थी? गुहा समिति, लोढ़ा समिति, गवास्कर समिति या मेहता समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा लोढ़ा समिति। गठन कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति RS लोढ़ा। विषय क्या था? तो बीसीसीआई यानी क्रिकेट प्रशासन में सुधार लाना और एक राज्य एक वोट पदाधिकारियों की अवधि आदि पर सुझाव देना। कस्तूरी रंगन समिति मुख्यतः किससे संबंधित थी? पश्चिमी घाट से, हिमालय से, गंगा से या सुंदरबन से? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से। गठन कब हुआ था? तो 2012 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन। विषय क्या था? तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी में सुधार लाना और इससे पश्चिमी घाट में लगभग 37% क्षेत्र को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में चिन्हित किया गया था। रेलवे के पुनर्गठन एवं रेलवे बजट के संदर्भ में कौन सी समिति महत्वपूर्ण है? विवेक देवराय समिति, सैम पित्रोदा समिति, नरसिम्हन समिति या केलकर समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति। रिपोर्ट कब दिए थे? तो 2015 ईस्वी में। विषय क्या था? तो रेलवे रिफॉर्म में सुधार लाना और रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिश करना। जेल सुधारों से संबंधित समिति कौन सी थी? AN मुल्ला समिति, मलिमत समिति, वोहरा समिति या संथानम समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा AN मुल्ला समिति। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया, RS सरकारिया, JS वर्मा या VS मलिमत? तो राइट आंसर हो जाएगा MA वेंकटचलैया। डेटा संरक्षण एवं निजता से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN श्री कृष्ण, नंद नीलेकर्णी, उर्जित पटेल या रघुराम राजन? तो राइट आंसर हो जाएगा BN श्री कृष्ण। गठन कब हुआ था? तो 2017 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण। विषय क्या था? तो डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और भारत में डेटा संरक्षण कानूनों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी डेटा संरक्षण से संबंधित कौन सी थी? तो BN श्री कृष्ण समिति। शहरी BPL परिवारों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हाशिम समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति? राइट आंसर हो जाएगा हाशिम समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हन समिति, शिवरामन समिति, स्वामीनाथन समिति या तारापोर समिति? राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। गठन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। विषय क्या था? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण देना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। इसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो किसके सिफारिश पर ध्यान रखेंगे? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। गठन हुआ था 1979 ईस्वी में और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। VVI है। औद्योगिक लाइसेंस नीति की जांच से संबंधित समिति कौन सी थी? हजारी समिति, दत्त समिति, करवे समिति या आबिद हुसैन समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति। सॉरी आबिद हुसैन नहीं, राइट आंसर हो जाएगा दत्त समिति। काले धन और प्रत्यक्ष करों से संबंधित समिति कौन सी थी? वांचू समिति, चिलैया समिति, केलकर समिति या रंगराजन समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा वांचू समिति। गठन कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में। विषय क्या था? तो प्रत्यक्ष कर एवं काले धन की समस्या को निपटारा करना। लघु उद्योगों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन किस समिति ने की थी? नायक समिति, करवे समिति, आबिद हुसैन समिति या SS कोहली समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा नायक समिति।
तटीय विनिमय क्षेत्र से संबंधित समिति कौन सी थी? कस्तूरी रंगन समिति, सैलेश नायक समिति, गौडगिल समिति या सुब्रमण्यम समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा सैलेश नायक समिति। भारत में पहली महिला बैंक यानी भारतीय महिला बैंक की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा MBN राव समिति ने। लघु उद्योगों के लिए क्लस्टर सिस्टम पर विशेष जोर किस समिति ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति ने। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शासन में सुधार से संबंधित समिति कौन सी थी? PJ नायक समिति, नरसिम्हन समिति, उर्जित पटेल समिति या रघुराम राजन समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा PJ नायक समिति। औद्योगिक नीति और बड़े औद्योगिक घराने की जांच से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी समिति। तो आज का यही वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपके इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसके फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।